जय गुरु जी संगत जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका लाख लाख शुक्राना, आपका हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। हस्बैंड अंकल जी की तरफ से शुक्राना, बच्चे बेटी आंटी बेटे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, और पूरे जीवन का शुक्राना गुरुपा। हर सुबह का शुक्राना जो आप देते हैं, हर उस सांस का शुक्राना जो आप देते हैं गुरुपा। सब तो आप ही का है, हम लोग तो केवल एक मेहमान है गुरुपा। सब कुछ आप ही का है, बस आदमी स्वार्थ में ये मेरा है कर रहा है, कुछ नहीं है मेरा। तो गुरुपा, आपकी बेटी मैं उत्तर प्रदेश बलिया से आपकी संगत आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। मैं आजकल शुक्राना सत्संग बहुत कम कर पा रही हूँ, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, आपको तो सब पता है कि मेरा पेपर बहुत नज़दीक आ गया है और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रह रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा तैयारी करूँ। टीआरई 4 मेरा मेन टारगेट है, क्योंकि यूपी में तो बहुत फाइट है। तो इतना विश्वास है कि जब आप यहाँ तक लाएंगे तो लाए हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप सोच ही के लाए हैं। तो मतलब मेरा ये उद्देश्य है, ये टारगेट है गुरुपा, कि मेरा कहीं भी सिलेक्शन हो जाए। और गुरुपा, मैं आपके संगत जी गुरुपा, गुरुजी और पूरे संगत जी को जय गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी, मुझसे शुक्राना सत्संग कुछ करने में कुछ गलती होती होगी या होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे उतने अच्छा से नहीं आता, फिर भी मैं भाव से, खुशी से, श्रद्धा से करती हूँ गुरुपा। तो एक अंदर से अलग ही फीलिंग आती है जब मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ गुरुपा। और मैं बहुत कम कर रहे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मैं सोचती हूँ कि जब मैं उस लायक हो जाऊँगी तो अमृत वेला, संध्या वेला, जो भी मुझसे हो पाएगा मैं करूँगी गुरुपा। तो गुरुपा, मैं आपके महामंत्र जाप से आपका शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, गणेश चतुर्थी का व्रत था तो वो भी बहुत अच्छे से हुआ। फिर जन्माष्टमी के दिन आपके बर्थडे में मनाई। मैं यही सोच रही थी कि कान्हा जी भी तो, कृष्ण भगवान भी तो गुरु जी हैं, महादेव भी तो गुरु जी ही हैं, सब लोग तो एक ही हैं। तो चलो इनका अच्छे से बर्थडे में, मैं कभी जन्माष्टमी नहीं रहती, शादी के बाद मैं छोड़ दी थी, 1 ही 2 साल रही होंगी, उसके बाद मैं छोड़ दी, क्योंकि इतना जिम्मेदारियाँ रहती है गुरुपा की, थक जाती है, मुझसे नहीं हो पाता था। इस बार तो एक आंटी है, मेड आंटी हैं, तो वो पूरा काम वाम की, मैं तो अपना पढ़ाई की, तभी पढ़ाई की गुरुपा। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई की, और बहुत अच्छे से जन्माष्टमी भी मना, वो प्रसाद भी लगा। और गुरुपा, और गुरुपा, जयपुर वाला 6 तारीख को जाना है, तो आप ही को लेके चलना है। और बेटी आंटी बता रही थी कि हस्बैंड अंकल जी उनसे बोले कि एक बलिया में मतलब जैसे रूम देखे हैं तो शिफ्ट होने के लिए, तो गुरुपा आप ही लेके शिफ्ट होइएगा, जो आपको सही लगेगा वो करिएगा। बस यहाँ से मुझे निकलना है अपने बच्चों को लेके, क्योंकि अब उन सबों का कैरियर है, मेरा कैरियर है गुरुपा। बच्चे छोटे थे, जब तक जिम्मेदारियाँ थी, मैं 18 साल तक सब कुछ अपना निभाई। अब मैं सोचती हूँ कि मैं अपने लिए भी कुछ करूँ गुरुपा। और हस्बैंड अंकल जी अपना आते जाते रहेंगे, घर पे भी रहेंगे, वहाँ भी रहेंगे, मैं भी आती जाती रहूँगी गुरुपा। उसके बाद फिर इन सबों का 12th हो जाएगा बेटी आंटी का, तो बनारस आर्मी शिफ्ट हो जाएगा। तो आप ही को सब करना है गुरुपा। देखिए, मैं तो बस सोच रही हूँ, करना तो आपको है। मैं तो बस सोच ही सकती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती गुरुपा। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही का है, सब कुछ आप ही कर सकते हैं। तो गुरुपा, सबसे बड़ी चीज़ तो गुरुपा कि मेरे अंदर का हेजिटेशन दूर हो गया। पहले मैं इतना संकोची थी कि कोई चीज़ क्लास में भी, कहीं पे भी मैं पूछने में 10 बार सोचती थी। अब तो मैं धड़ाधड़ कोई भी क्वेश्चन करती हूँ। मुझे अब थोड़ा-सा भी हेजिटेशन नहीं होता है, डर नहीं लगता है। मेरे अंदर ये भी कॉन्फिडेंस आ गया है कि मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं अच्छे से टीचिंग भी कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, सब मैनेज कर लूँगी। लेकिन ये कॉन्फिडेंस
के पीछे आपका हाथ है गुरुपा। मेरा तो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, ज़ीरो था, ज़ीरो। मेरा अंदर था ही नहीं गुरुपा, ज़ीरो क्या था ही नहीं। लेकिन आपने 360 डिग्री आपने दिया है गुरुपा कॉन्फिडेंस, और पहले से हिम्मत कर भी बना दिए हैं। पहले तो मैं बहुत डरपोक थी, हर चीज़ पे डर जाती थी, अब तो बहुत कम हो गया है पहले से। तो और लेफ्ट ब्रेस्ट वाला भी दिक्कत अब सही है गुरुपा। अब मैं चाहती हूँ कि अब वो दिक्कत ना हो। और जैसे मैं बहुत जल्दी गुस्सा में हो जाती हूँ, और मेरा सर और भाई मुझे ही तकलीफ़ होती है जब गुस्सा होती हूँ तो फिर मैं चाहती हूँ कि मैं कोई कुछ भी करे, मेरे अंदर मेरे ऊपर प्रभाव ना पड़े, बस एक ही अरदास है गुरुपा। और गुरुपा आपकी बेटी, मैं सोचती हूँ कि मैं आपकी बेटी बन के दिखाऊँ गुरुपा, सबको ये लगे कि मैं आपकी बेटी हूँ, कितना नीवा होके रहूँ, कि अहंकार ना हो मेरे अंदर कभी भी किसी को लेकर, ईर्ष्या ना हो गुरुपा। मैं सबके लिए एकदम निस्वार्थ भाव से सबको करूँ, सबकी ज़रूरतें पूरा करूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी जॉब लग जाएगी तो जितने ज़रूरतमंद हैं मैं करूँगी उनको, जितना मुझसे मतलब हो पाएगा मैं करूँगी गुरुपा। और गुरुपा मैं ये कह रही हूँ कि 6 तारीख को मैं जयपुर आप ले चलिएगा, और 8 को रिटर्निंग है वहाँ से गुड़गांव। उस दिन 9 को दिन भर रुकना है। तो गुरुपा मैं चाहती हूँ कि आप 9 को बड़े मंदिर का दर्शन करा दीजिएगा। उस बार तो नहीं हो पाया, क्या मेरी मुझसे गलती हुई थी कि क्या हुआ था, ये भाभी आंटी बोली भी थी कि आप आइएगा, दर्शन चला जाएगा बड़े मंदिर गुरु जी का दर्शन करने, लेकिन मैं नहीं आ पाई गुरुपा। अब क्या था ये तो आप ही को पता होगा। तो गुरुपा अब जो भी करना है आप ही को करना है। मैं तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू की हूँ, और थोड़ा सा आप कैपेसिटी दीजिएगा, हिम्मत दीजिएगा गुरुपा, कि मैं अपना कंटिन्यूटी बनाई रखूँ। और शुक्राना सत्संग जब भी मौका मिले मैं करूँ, मुझसे करवाइएगा। एक तो दिक्कत ये भी है गुरुपा की बेटी आंटी जी घर रहती हैं तो उनका मोबाइल मिलता नहीं है, वो देती नहीं है, और मेरा मोबाइल का स्पीकर ख़राब है। तो अब मैं तो यही सोची हूँ गुरुपा कि जिस दिन मेरी नौकरी लगेगी, सैलरी मिलेगी, मैं मोबाइल खरीदूँगी, सबसे पहले गुरुपा का शुक्राना सत्संग करूँगी। तो अपने सैलरी से ही खरीदूँगी, अपने सैलरी से ही सत्संग भी कराऊँगी गुरुपा। तो गुरुपा और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ गुरुपा, कि अपना हाथ कभी सर से मत हटाइएगा हस्बैंड अंकल जी। बच्चे मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चों के लिए आपके अलावा कोई नहीं है दुनिया में, हम लोग का अपना कोई नहीं है गुरुपा। तो कभी मत हटाइएगा, क्योंकि आपसे वो प्रेम मिला जो मुझे किसी से नहीं मिला था। तो गुरुपा मैं उसके लिए पूरा जीवन भी शुक्राना करूँ ना तो बहुत छोटा पड़ जाएगा गुरुपा। शुक्राना सत्संग तो बहुत छोटा है शुक्राना शब्द। तो गुरुपा और एक मेरी दोस्त आंटी हैं, तो उनसे मैं बोली हूँ कि थोड़ा सा फाइट ज़्यादा है, तो मैं तैयारी तो अच्छी कर रही हूँ। आपको तो पता ही है, आप तो देख ही रहे हैं गुरुपा। बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी पहले से तो बेहतर है। आपने ही बेहतर करवाया है गुरुपा, मेरे अंदर क्या है कि मैं कर लूँगी। इतना करना रहता तो मैं पहले नहीं कर लेती, लेकिन वो मेरा कष्ट था। लेकिन अच्छा था कि वो दिन आया, वैसा सिचुएशन आया कि आपने मेरा हाथ थामा गुरुपा। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ वो दिन। अब मैं सोचती हूँ कि खुशनसीबी थी कि वो दिन मेरे लिए आया। और दवा चल रहा है, उसका वो नहीं है, जब तक आप की इच्छा दवा चलाइएगा। हस्बैंड अंकल जी का बीपी और शुगर है गुरुपा, तो उनका थोड़ा उनके ऊपर ध्यान रखिएगा उनका। और गुरुपा वो दोस्त आंटी को बोली हूँ कि थोड़ा सा वो मतलब गाड़ी वाड़ी ले लेंगी, तो गुरुपा आप उसमें हेल्प करिएगा, उनको गाड़ी मिल जाए गुरुपा। मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि गाड़ी मिल जाए और मेरा टीआरई 4 में हो जाए गुरुपा। जय गुरुपा। और गुरुपा और हाँ, बटरफ्लाई का तो मतलब हमेशा दर्शन होता है गुरुपा, हमेशा बटरफ्लाई। और कल मैं पढ़ रही थी रूम में, अचानक मतलब लग रहा था कुछ वहाँ लाइट चमक रहा है, कुछ वहाँ चमक रहा है। मैं बार बार देख रही थी, कुछ दिख भी नहीं रहा था गुरुपा। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि आप ही हैं गुरुपा। तो मुझे पता है कि आप हर क्षण हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे अंकल जी के साथ। तो गुरुपा अपना भी ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का भी ध्यान रखिएगा। इतने सारे संगत आपके भरोसे हैं गुरुपा, सबका ध्यान रखिएगा, सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। जग भला तो सब भला। और गुरुपा मैं बस अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हूँ। अभी एक आंटी बता रही थी कि वो कितना भी करती हैं फिर भी वैसे ही लोग सुनाते हैं, तो मेरी भी वही कंडीशन है गुरुपा। इसीलिए मैं वही कह रही थी कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, आत्मनिर्भर होना। तो गुरुपा मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी कर दे, जब यहाँ तक ला दिए तो अब पीछे मत हटाइएगा गुरुपा, नहीं तो
बहुत लोग मुँह फाड़ के बैठे हैं ताना मारने के लिए गुरुपा, और ये कोई नहीं देखता है कि मैं कितना स्ट्रगल करती हूँ। हस्बैंड अंकल जी, परसों मैं 3:15 पे सोई थी गुरुपा, आपको तो पता ही होगा। वो बाथरूम धुल रहे, बाथरूम बहुत गंदा हो गया था, धुल रहे थे, तो थोड़ा-सा उनको समझना चाहिए कि मैं अभी उठी हूँ, इतने लेट सोई थी, इतना इतना सुबह उठी, तो थोड़ा-सा उनको मतलब वो करना चाहिए। तो गुरुपा अलग ही मुझे उल्टा-सीधा बोलने लगे। उनके मतलब ऐसा नहीं है, तुरंत अच्छे से बोलते भी हैं, लेकिन वही है कि लैंग्वेज थोड़ा-सा उल्टा बोल देते हैं, किसी के सामने भी बोलते हैं देते हैं गुरुपा। और गुरुपा मेरा बीच में वेट गेन हुआ था, अभी ना मेरा थोड़ा चेहरा सूखा-सूखा लग रहा है, वेट भी कम लग रहा है गुरुपा। तो जो भी है आप देखिएगा, मैं नहीं जानती हूँ। बस मेरा एक ही है कि हेल्थ वेल्थ ब्लेस करिएगा हस्बैंड अंकल जी का, अपना भी, मेरा भी, बच्चों का भी। और मेरा टीआरई 4 में प्लीज़ गुरुपा करवा दीजिएगा, प्लीज़ वो आंटी का गाड़ी दिलवा दीजिएगा गुरुपा। थोड़ा सा बस हेल्प मिल जाए। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं अपनी बाड़ी को यही विराम दे रही हूँ, और मेरा शुक्राना सत्संग शेयर हुआ था उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिए उसके लिए शुक्राना, जो दे के ले गए उसके लिए शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रही हूँ, फिर अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। और हस्बैंड अंकल जी के साथ रहिएगा, बेटी अंकल, बेटी आंटी, बेटे अंकल के साथ रहिएगा। अपनी बेटी का तो ध्यान रखते ही हैं, बेटी को तो बहुत मानते हैं गुरुपा, ये तो मुझे पता है कि मैं जो सोचती हूँ हो के रहता है। तो जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सहसा, ओम नमः शिवाय गुरुजी सहसा, ओम नमः शिवाय शिवजी सहसा, ओम नमः शिवाय गुरुजी सहसा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका लाख लाख शुक्राना, आपका करोड़ों करोड़ों शुक्राना, आपका अरबों खरबों शुक्राना, पूरे जीवन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना, बेटे बेटी आंटी जी अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना। और मैं थोड़ा सा शुक्राना सत्संग करने में लेट करती हूँ, क्योंकि प्राची आंटी जी हैं, ज़्यादा शुक्राना सत्संग हो जाता है तो उनको थोड़ा मेरा मतलब शुक्राना सत्संग डिले होता है, तो उससे कोई वो नहीं, मतलब मैं शेयर कर देती हूँ। जब गुरुपा को करवाना होगा तो खुद ही करवा देंगे। तो गुरुपा उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुपा मैं आपके महामंत्र जाप से आपका शुक्राना सत्संग स्टार्ट करूँगी। संगत जी और प्राची आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। आपको, आप लोगों को भी गुरुपा, पूरे संगत परिवार को गुरुपा बहुत सारा ब्लेसिंग दे और सबको ब्लेस करे। और गुरुपा मुझसे और संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कुछ गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कोई गलत शब्द का मैं प्रयोग करूँ तो उसे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे अभी बहुत बढ़िया से नहीं आता है, कोशिश करती हूँ, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है, तो धीरे-धीरे मुझे लगता है कि सही हो जाएगा। तो गुरुपा मैं आपके महामंत्र जाप से आपका शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सहसा, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासा, ओम नमः शिवाय शिवजी सहसा, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासहाय। गुरुपा उधर एग्जाम था, अचानक अजमेर का सेंटर आ गया, तो मैंने बोला कि गुरुपा अब जो भी करना है आप ही को करना है, तो गुरुपा लेके गए। और खूब बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा जर्नी था, बहुत अच्छा जर्नी, मतलब थोड़ा भी ट्रैवल समझ में नहीं आया। और जबकि मुझे मेंस का भी दिक्कत हो गया, फिर भी मुझे नहीं समझ में आया। जब मैं पेपर में, फर्स्ट पेपर में जब क्लासरूम में गई तो मुझे लूज मोशन होने लगा, और मेरा मतलब शरीर पूरा काँप रहा था। तो मैंने, अब फिर वो लोग मुझे ऑफिस में दौड़ा दिए, कुछ कागज़ इशू था, तो मैं आई गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। फिर मैंने जैसे ही ग्राउंड में गया, देखी कि बटरफ्लाई, फिर सामने ही 2-2 पिजन बैठे थे। तो मैं जब ट्रेन में बैठी तो अपने हस्बैंड अंकल जी से बता रही थी, कई बार बटरफ्लाई आके मुझे ब्लेस की। हर जगह मुझे बटरफ्लाई दिख रही थी, हर जगह मुझे बटरफ्लाई दिख रही थी। और ट्रेन में बैठी, वहाँ स्टेशन में, मतलब हस्बैंड अंकल जी को वही बता रही थी कि मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं, मेरे साथ हर जगह गुरुपा रहते हैं, हर पल रहते हैं, हर वक्त रहते हैं गुरुपा। और इतना, मतलब कोई भी काम इतना इजीली हो जाता है संगत जी, कि पता नहीं चलता है जब से गुरुजी ज़िंदगी में आए। गुरुजी, मैं यही सोचती हूँ कि मैंने कुछ अच्छा कर्म किया था, जो आपने मुझे मेरा हाथ थामा गुरुपा, नहीं तो मेरी क्या औकात कि मैं आपका हाथ थामूँ, आपको
आपका भक्त बनूँ मैं। तो गुरुपा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं 2 बार से मतलब उस बार भी गई थी, तो उधर तो पाँचों शक्तिपीठ का दर्शन हुआ, लेकिन बड़े मंदिर का गुरुपा का दर्शन नहीं हो पाया। फिर इस बार भी प्लान था, तो इस बार वो भाभी आंटी बोली कि ट्यूसडे तो बंद रहता है, ट्यूसडे को ही ट्रेन था, तो मैं सोची कि दिन में दर्शन करके और रात में ट्रेन पकड़ लिया जाएगा, फिर वो भी कैंसल हो गया है। अजमेर का सेंटर आ गया। तो गुरुपा अब क्या गलती है मुझसे कि अब बड़े मंदिर नहीं बुला रहे हैं। ना मैं सोच रही हूँ सत्संग का, उस दिन गई थी बलिया वो रूम देखने, तो गुरुपा से बोली कि गुरुपा चलिए सत्संग का सामान दे, उस दिन भी नहीं हो पाया। अब क्या है कि नहीं हो पा रहा है मुझसे। गुरुपा अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा 21 तारीख को बलिया शिफ्ट होना है, तो आप लेके चलिएगा। आपको साथ साथ रहना है, मेरे साथ भी रहना है, यहाँ हस्बैंड अंकल जी रहेंगे, इनके साथ भी रहना है गुरुपा। आप पहले तो आप अपना ध्यान रखिएगा, फिर अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप ही ने ये हिम्मत दी है, तो मैं आज अकेले रहने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो मैं जीवन में कभी मतलब ये कदम नहीं उठाती कि मैं अकेले रह लूँगी गुरुपा, मुझसे नहीं हो पाता गुरुपा। ये जो भी हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। आज कहीं भी मैं पेपर देने जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, जो भी हो रहा है गुरुपा सब आपका देन है, सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है गुरुपा। मैं तो एक माध्यम हूँ जो मुझसे आप करवा रहे हैं, और कुछ नहीं है गुरुपा। तो गुरुपा मैं चाहती हूँ कि वहाँ जाने से पहले एक दिन सत्संग करवा लीजिए प्लीज़ गुरुपा। कुछ ऐसा करिए कि मैं सत्संग करूँ, मतलब कुछ गलत नहीं गुरुपा, मतलब ऐसा करिए कि वो दिन मेरे दिमाग में आए, मैं तुरंत सामान वामान मंगा के तुरंत कर लूँ। और छोला वोला तो मैंने मंगा ही लिया है, कड़ा प्रसाद के लिए घी वो मंगा ही लिया है, और जो है सामान वो आ जाए और मैं कर लूँ गुरुपा। तो गुरुपा कल मैं जिउतिया का व्रत था, और मैंने रात में बनाना शेक बना के रखा था कि सुबह में रात को 12 बजे के बाद पी के दवा खाती थी। तो फिर मैं सो गई, पता नहीं कब सो गई। मैं सुबह में 6:15 बजे हस्बैंड अंकल जी उठाए, तब तक बच्चों का टाइम हो गया था स्कूल का, तो मैं उनको तैयार करने लगी। और फिर मैं गुरुपा से जाके अरदास करी, गुरुपा मेरा तबीयत ना खराब हो, क्योंकि पहले इतना होता था ना गुरुपा, इसीलिए मुझे ट्रस्ट है कि आपके रहते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर लगता है गुरुपा। मैं बोली कि मेरा तबीयत ना खराब हो। और एक चीज़ और गुरुपा, जब मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ तो बहुत मतलब सांस फूलने लगता है, मेरा हालत ख़राब होने लगता है सुबह के टाइम, ऐसे नहीं सुबह के टाइम ज़्यादा होता है। तो गुरुपा मैं चाहती हूँ कुछ गलती होती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और इधर 10-12 दिन से पढ़ाई मेरा डिस्टर्ब हुआ है, पढ़ाई कंटिन्यूटी नहीं बन रही, तो वो बन जाए। और बिहार वाला एग्ज़ाम दिसंबर में है, दिसंबर में ही यूपी वाला है, लेकिन मुझे यूपी से ज़्यादा बिहार पे फोकस है, क्योंकि गुरुपा आप तो जानते हैं कि यूपी में कितना फाइट है, यूपी में बड़ा बहुत मुश्किल है। तो गुरुपा मैं चाहती हूँ कि मेरा बिहार में ही सिलेक्शन हो जाए। आपने तो सब क्लियर करवा ही दिया है, बस एक आंटी जी का वो गाड़ी लग जाए और मेरा थोड़ा सा ये श्योरिटी हो जाए कि मेरा कंफर्म हो जाऊँगी कि हो जाएगा। तो स्टेट हो जाएगा, पहले स्टेट होगा उसके बाद सिलेक्शन वाला पेपर होगा। तो गुरुपा बस आप शिफ्ट करवा दीजिए। अब जो करना है, मैं कभी जीवन में नहीं सोची थी कि मैं सुनवानी छोड़ के भी कहीं रहूँगी, लेकिन जो भी हो रहा है सब आपकी कृपा से हो रहा है गुरुपा, सब कुछ आप करवा रहे हैं गुरुपा। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं गुरुपा, हम लोग तो केवल ज़रिया हैं गुरुपा। हस्बैंड अंकल जी हो, मैं हूँ, कोई भी हो गुरुपा। तो गुरुपा मुझसे शुक्राना सत्संग करने में लेट हो जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाई, लेकिन इसी बीच मैं चाहती हूँ, हाँ गुरुपा, मैं सोच रही हूँ कि वो जो आपका स्वरूप जो मैं बड़े मंदिर से ब्लेस्ड करवा के लाई हूँ, तो मैं लेके चलूँ अपने साथ। और आप तो घर पे हस्बैंड अंकल जी के पास लकेट स्वरूप, आप तो अदृश्य हैं, स्वरूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको नियमित वहाँ करने के लिए मैं लेके जाऊँगी गुरुपा। तो उसके थ्रू अगर कुछ वो होगा तो आप कोई सत्संग के थ्रू बताइएगा मुझे। तो गुरुपा आज थोड़ा-सा कल व्रत था, तो उतना मुझसे बोला नहीं जा रहा है, तो मैं अपने बाड़ी को यहीं विराम दे रही हूँ। अब बस एक ही अरदास है कि सत्संग करवा लीजिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। मुझे लग रहा है कि मेरे एग्ज़ाम में इसीलिए बाधा आ रहा है, तो गुरुपा प्लीज़ करवा लीजिए। तो गुरुपा मैं अपने बाड़ी को यहीं विराम दे रही। सुबह मैं बैठी थी अपनी बेटी आंटी जी के रूम में, तो देखी 2-2 बटरफ्लाई दर्शन दी, तो मैं इतनी खुश होती हूँ गुरुपा कि मैं क्या बताऊँ, मेरा ज़िंदगी कितना अनमोल हो गया गुरुपा। तो गुरुपा
मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रही हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। बोला नहीं जा रहा है गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे परमपिता परमेश्वर आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका लाख लाख शुक्राना, आपका करोड़ों करोड़ शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। हस्बैंड अंकल जी की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल जी की तरफ से, बेटी आंटी जी की तरफ से, और पूरे ज़िंदगी का शुक्राना। पूरे ज़िंदगी भी शुक्राना बहुत छोटा शब्द है गुरुपा, उसमें भी मैं बहुत आपकी स्वार्थी सेल्फिश बेटी हूँ गुरुपा, उसमें भी मैं लापरवाही करती हूँ। रोज़ दिन रखती हूँ कि आज करूँगी, कल करूँगी। गुरुपा, मैं आपके महामंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। गुरुपा, मैं आपकी बेटी उत्तर प्रदेश बलिया से आपकी संगत, आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मैं बहुत दिनों बाद शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि लाइफ बहुत अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि आपने फर्श से अर्श पे ला दिया है गुरुपा। आपने कहा नहीं, आपने करके दिखाया गुरुपा। तो गुरुपा, मैं आपके महामंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। गुरुपा, मैं कभी सपना में भी नहीं सोची थी कि मैं घर छोड़ के मुझे हस्बैंड अंकल जी कहीं और रहने देंगे, मुझे शिफ्ट करेंगे। तो गुरुपा, आपने कहा था कि मैं तुझे फर्श से अर्श पे ले जाऊंगा, तो गुरुपा आपने एक स्टेप तो बढ़ा दिया, आपने अर्श पे तो ला ही दिया। अब गुरुपा, मैं आपका किस मुँह से शुक्राना करूँ गुरुपा। ये बहुत छोटा शब्द है, शुक्राना बहुत जीवन भर भी करूँ गुरुपा, मेरी पूरी फैमिली भी करे तो कम पड़ जाए गुरुपा। गुरुपा, हस्बैंड अंकल जी भी बहुत मानते हैं। मैं ये बोलती हूँ कि आज जो भी कुछ है गुरुपा के वजह से है, गुरु जी के वजह से है। तो वो भी हंसते हैं, कहते हैं हाँ ये तो है कि हम लोग बड़े मंदिर गए। जैसे ही बड़े मंदिर गए गुरुपा पहली बार, ना हम लोग को ये पता था कि बड़े मंदिर कहाँ है। ये था कि मतलब छतरपुर में, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं था। आपने अचानक बुलाया गुरुपा, लेकिन 2 बार से पता नहीं मुझसे क्या गलती हो रही है कि वहीं जा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ दर्शन। तो हो सकता है कुछ आपने मेरे लिए सोचा होगा, इसके पीछे भी कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ। जब से आप मिले गुरुपा, निगेटिविटी तो ख़त्म ही हो गई, एकदम डरना, घबराना सब कुछ ख़त्म, एंजाइटी सब कुछ ख़त्म हो गया गुरुपा। और मुझे विश्वास है जो मेरा दवा चलता है, वो भी मुझे विश्वास है कि वो समय आएगा बहुत जल्द कि वो भी दवा भी छूट जाएगा गुरुपा। तो गुरुपा, दर्शन नहीं हो पाया, तो पहली बार हम लोग जब गए थे बड़े मंदिर गुरुपा, जैसे ही हम लोग आए वैसे ही हस्बैंड अंकल जी का पेंशन क्लियर हो गया गुरुपा। तो गुरुपा, मेरे बेटे अंकल जी उतने छोटे हैं, कहते हैं मम्मा आप जब से गुरुपा से जुड़ी हो तब से आपका सब कुछ सही हो गया, आपका तबीयत एकदम सही रहने लगा। तो गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना, पूरे जीवन का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, ये बहुत छोटा लगता है, बहुत छोटा सब लगता है गुरुपा। गुरुपा, मैं कई दिनों से शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ कि 1 घंटा का प्लेलिस्ट चला के मैं अपना गुरुपा का सत्संग करूँ, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। आप चाहेंगे तभी हो पाएगा गुरुपा, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। और गुरुपा, मुझसे जो गलतियाँ होती होगी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा, मैं चावल नहीं छोड़ पा रही हूँ, मैं अपनी कमी बता रही हूँ। आपने तो हर रोज़, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ जहाँ पे मैं शिफ्ट हुई हूँ, और बटरफ्लाई हमेशा मेरे साथ, हमेशा गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में रहते हैं। जैसे हस्बैंड अंकल जी सुबह में रात को आते हैं, सुबह जाते हैं, तो मेरे अंदर थोड़ा सा डर रहता है एक्सीडेंट वगैरह का। तो मुझे पता है कि अब बड़ा सा छोटा में काट दे। उस दिन हस्बैंड अंकल जी का बाइक से एक्सीडेंट हो गया, तो आपने कोई बड़ा कष्ट था, मैं थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि नहीं ये कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने छोटे में काटा है। 2-2 दिन उनके साथ एक्सीडेंट हो, एक दिन सीढ़ी पे से पैर फिसल गया तो गिर गए, और दूसरे दिन बाइक से गिर गया गुरुपा। तो अचानक मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि अरे मेरे साथ गुरुपा है तो कैसे कुछ हो सकता है। वो तो जब वो मुर्दे को ज़िंदा कर सकते हैं तो ज़िंदा को कैसे नहीं बचा सकते हैं। मैं उनकी बेटी हूँ, वो बेटे हैं, बच्चे उनके नाती पोते हैं। जो मेरे जितने रिश्ते हैं गुरुपा, हस्बैंड मायका हो ससुराल, सब स्वार्थ वाला रिश्ता है गुरुपा। मैं आपसे बताती हूँ हर चीज़ खोल के, सब है। लेकिन जो प्रेम आपसे मिला गुरुपा, वो मुझसे किसी से नहीं मिला था, मुझे किसी से नहीं मिला था गुरुपा। तो गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती होती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। सत्संग तो रोज़ ही होता है गुरुपा, कहीं भी जाती हूँ
यहाँ पे अकेले जाती हूँ मैं अपने बेटी अंकल आंटी और बेटे अंकल के साथ और गुरुपा को लेके जाती हूँ। गुरुपा से बोलती हूँ गुरुपा आप लेके चलिए, हर टाइम हर जगह गुरुपा, और कितना भी बड़ा काम रहता है इतना इजीली करवा देते हैं गुरुपा। तो गुरुपा मैं किस मुँह से शुक्राना सत्संग करूँ, शुक्राना करूँ गुरुपा, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा। गुरुपा आपने मेरे जीवन में आके मेरा जीवन धन्य कर दिया गुरुपा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन इतना बदलेगा। मेरे जीवन में कभी मैं सपना में भी नहीं सोची थी गुरुपा, सब कुछ आपने बदल दिया। एक होता है कि अर्श से फर्श से अर्श पे लाना, आपने फर्श से अर्श पे ला दिए गुरुपा। थोड़ा बहुत पैसा का तो वो तो ठीक है, सब कुछ सही है गुरुपा, बस 2 रोटी सुकून का मिल रहा है, सब सही है, बस आप साथ मत छोड़िए गुरुपा, अब आप हमेशा आप साथ रहिएगा गुरुपा। और गुरुपा एक दिन मुझसे सत्संग करवा दीजिए, मैं चाहती हूँ कि एक दिन आप मुझसे सत्संग करवा दीजिए गुरुपा। तो गुरुपा और जो भी मतलब मैं सामान भी मार्केट भी जाती हूँ, गुरुपा साथ साथ जाते हैं और इतने अच्छे अच्छे सामान दिलवा देते हैं कि मुझे बिलीव नहीं होता है कि अरे इतना बढ़िया मिल गया, ज्वेलरी हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो। तो गुरुपा मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम दे रही हूँ और फिर अगले शुक्राना सत्संग आप जल्दी करवाइएगा, आप चाहेंगे, इतना तो पता है गुरुपा कि आप चाहेंगे तभी होगा। प्राची आंटी जी आपको भी जय गुरु जी, आपको भी गुरुपा बहुत सारा ब्लेसिंग दे। और संगत जी, पूरे संगत जी लोग को जय गुरु जी। और संगत जी गुरुपा मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कुछ गलती हुई होगी या बोलने में कुछ गलती हुई होगी तो प्लीज मुझे माफ करिएगा गुरुपा। सत्संग तो रोज ही होता है, शुक्राना सत्संग तो रोज ही होता है गुरुपा। मतलब जैसे ही मैं विंडो खोलूँ या गेट खोलूँ, बटरफ्लाई हमेशा अगल बगल, मुझे तो पता है मैं आज अकेली हूँ, ये हिम्मत आया तो आपके वजह से आया है गुरुपा। जो अपने घर में अकेले नहीं रह पाता था, आज एक किराए के मकान में अकेले रह लेता है अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड अंकल जी के साथ, दिन भर अकेले भी रह लेती हूँ गुरुपा। तो गुरुपा ये हिम्मत आपने दिया है गुरुपा, आपके अलावा आपसे, आपके वजह से मैं जो भी हूँ आपके वजह से हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल जी जो भी है आपके वजह से, बच्चे जो भी है आपके वजह से गुरुपा। तो गुरुपा आप हमेशा कभी हाथ मत छोड़िएगा। मुझे नहीं पता कि मैंने कितना पाप किया है, कितना बुरा कर्म कर रही हूँ, की हूँ, लेकिन कुछ अच्छा की हूँ कि आप मिले गुरुपा, आपने मेरा हाथ पकड़ा। तो गुरुपा आप कभी हाथ मत छोड़िएगा, जो किस्मत में लिखा होगा वो दीजिएगा। आपने जो दिया है बहुत है गुरुपा, जो दे के ले लिया वो भी, उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सब संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। और सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आपने इतनी बड़ी खुशी दी है जिसके लिए हम कितना भी शुक्राना करें वो कम है। बहुत सालों से हम आपसे एक चीज़ की गुहार लगा रहे थे जो आपने हमें कल दी है। मेरे पास कुछ 2-3 दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे को एक खुशी मिलने वाली है, जिसके लिए तुम सालों से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे डाउट हो रहा था कि आप इसी विषय के बारे में बोल रहे हैं। और कल सुबह एक और आपका मैसेज आया जिसमें आपने कहा कि मेरे मैसेज को मजाक मत समझो, वो खुशी तुमको आज शाम को 7 बजे के बाद मिलेगी। और वाकई में ऐसा ही हुआ गुरुजी। शा, शाम को 7 बजे के बाद में वो खुशी की खबर मिली। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये खुशियाँ हमेशा बनाए रखिएगा गुरुजी। और दूसरे बेटे की तरफ से भी मैं गुहार लगा रही हूँ, उसके जीवन में भी खुशियाँ ऐसे ही भर दीजिए गुरुजी। पूरा। और मैं एक और चीज़ जो बहुत तहे दिल से चाहती हूँ कि बच्चे भी अ, आपको बहुत माने, पूरा परिवार जो है वो गुरुमय हो जाए। मेरे हस्बैंड तो हो ही चुके हैं, आपकी 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 शरण में आ चुके हैं।
मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी आ जाएँ, बच्चों के बच्चे भी आ जाएँ। तो प्लीज़ गुरुजी ये आप ही करवा सकते हैं। और गुरुजी अ, इनका भी जो सर्जरी का है वो आप ठीक कर दीजिए गुरुजी सब कुछ। ये पहले जैसे बिल्कुल आराम से चले-फिरें, सब कुछ करें। और मेरे भी घुटने बहुत दर्द करते हैं गुरुजी, चलने को मन नहीं करता। थोड़ा-सा भी चलती हूँ तो बहुत दर्द होता है गुरुजी। प्लीज़ आप कृपा दृष्टि बनाइए हमारे परिवार पर। और एक जो मैं बोल भी नहीं सकती वो वाली भी गुहार है जो गुरुजी आप वो पूरी कर दीजिए। सबके घरों में खुशियाँ दीजिए गुरुजी। जो लोग मेरा सत्संग सुन रहे हैं, जितनी भी संगत, उनके घरों में भी आप खुशियाँ दीजिए। आप सबके सिर पर कृपा वाला अपना हाथ रखिए गुरुजी। बस इसी के साथ मैं अपना शुक्राना जो है सत्संग यहाँ पे पॉज़ करती हूँ। और ये जो गौरव जी और प्राची जी हैं, ये आपकी सेवा बहुत कर रहे हैं, हमारे सत्संग आप तक पहुँचा रहे हैं। उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आप उनको भी बहुत उनके उनके सिर पर भी प्यार भरा हाथ रखिएगा गुरुजी। इसी के साथ मैं फिर से मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।